तो जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, लूफी और किजारू के बीच एक जबरदस्त फाइट हुई थी। किजारू लूफी पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी लूफी ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। गियर फिफ्थ में ट्रांसफॉर्म होकर उसने किजारू को पकड़ लिया। लूफी के ट्रांसफॉर्म होते ही बेसमेंट में पड़े उस जाइंट रोबोट की आंखों में भी चमक आ जाती है, कुछ बड़ा होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां किजारू लूफी से कहता है, तुम बहुत बड़े हो गए हो। लूफी भी बिना डरे जवाब देता है, मैं तुम्हें वेगापंक को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। और फिर क्या, लूफी किजारू को बाहर घुमाता और दूर आसमान में उछाल कर फेंक देता है। स्ट्रॉ हैट्स भी समझ जाते हैं कि लूफी ने किजारू को रोक दिया है, अब वक्त है यहाँ से निकलने का। दूसरी तरफ वेगापंक बोनी को कहीं जाते हुए देखता है और चौंक जाता है। इस वक्त ये कहाँ जा रही है? एटलस भी वहाँ से निकलने लगती है, ये कहते हुए कि हमें पैसिफिस्टा को कंट्रोल करना होगा, वरना जैसे ही बैरियर हटेगा वो हम पर अटैक कर देंगे। वेगापंक एटलस से रिक्वेस्ट करता है, मुझे भी साथ ले चलो, लेकिन तभी उसाप उसे रोकता है और कहता है, आपकी जान सबसे ज़्यादा खतरे में है, आप नहीं जा सकते। उधर फ्रैंकी थोड़ा शर्मिंदा है। वेगापंक उसे डांटता है कि किजारू ने बोनी पर अटैक कैसे कर दिया। फ्रैंकी माफ़ी मांगता है और कहता है, मैं अब बोनी की मदद करूंगा। फिर एक नया ट्विस्ट आता है। सांजी डेंडन मुसी पर सुनता है सब कुछ और कहता है कि जारू बोनी को कैसे मार सकता है, मैं उसे बचाऊंगा। जिम्बे भी तैयार है, कहता है हमने वेगापंक का सामान ले लिया है, अब सबको शिप पर मिलना है। लिलित फ्रैंकी को दिलासा देती है और फ्रैंकी गर्व से कहता है, हमारा कैप्टन कोई छोटा मोटा नहीं है। अब सीन कट होता है बोनी पर, जो बड़ी खूबसूरती से नेवी सोल्जर्स को पछाड़ रही होती है। उसे याद आता है जब वो बैरियर से टकराकर नीचे गिरी थी, तब सेंटोमारू ने उसे बचाया था, लेकिन अब उसे फिर से छुपना पड़ रहा है। वहीं लाबो फेस पर जोरो और लूची एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। जोरो बोलता है, बाहर आओ और मुझसे लड़ो। लूची भी ट्रांसफॉर्म होकर जोरो पर अटैक करता है और दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर शुरू हो जाती है। लूफी मजाक करता है, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लेकिन जोरो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम किजारू पर ध्यान दो, मैं इसे देख लूंगा। जोरो और लूची की फाइट जबरदस्त चल रही होती है, दोनों एक दूसरे के अटैक ब्लॉक करते हैं। इधर किजारू की हालत देखो। लूफी द्वारा फेंके जाने के बाद भी वो समंदर में गिरने से खुद को बचा लेता है और फिर अपनी लाइट स्पीड से वापस लौटता है। किजारू अब अपने ढेर सारे क्लोन बनाकर लाइट शॉट से लूफी पर हमला करता है। लूफी मुश्किल से उसके अटैक से बचता है और गुस्से में एक ज़बरदस्त अटैक करता है, लेकिन क्लोन वापस आ जाते हैं। अब लूफी सोचता है ये सब बहुत ब्राइट है और फिर दोबारा जाइंट बनता है ताकि असली किजारू को पकड़ सके। लेकिन किजारू के क्लोन लूफी पर दौड़ पड़ते हैं। किजारू मुस्कुराते हुए कहता है, टारगेट जितना बड़ा मारना उतना आसान। लूफी छोटा हो जाता है। क्लोन आपस में टकराते हैं, लेकिन फिर से लूफी का पीछा करते हैं। आखिरकार लूफी एक जबरदस्त किक के से सारे क्लोन खत्म कर देता है। तभी एक शॉकिंग मोमेंट आता है। लूफी देखता है कि असली किजारू ने उसो को पकड़ रखा है। लूफी चौंक कर कहता है, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। किजारू उसब से पूछता है, वेगापंक कहाँ गया? दूसरी तरफ वेगापंक एटलस के साथ एक स्पेशल रोबोट कार्ट में लैब से बाहर निकलता है। सांजी तेजी से उनके पास पहुंचता है और गाड़ी में कूदकर पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वेगापंक कहता है, मैं एक बच्ची को मुश्किल में नहीं छोड़ सकता। किजारू भी पीछे पीछे आता और जैसे ही लेजर फायर करता है, लूफी आकर वो लेजर खा जाता है। फ्रैंकी भी गाड़ी पर कूद जाता है और सब मिलकर लावो फेस से नीचे निकलने लगते हैं। एडिसन बैरियर थोड़ा खोलता है ताकि वे बाहर निकल सके। अब वेगापंक कार चेंज करता है और बादलों पर चलने लगता है। नेवी सोल्जर्स उन पर अटैक करने ही वाले होते हैं, तभी एटलस बाहर निकलती है और गुस्से में नया ऑर्डर देती है, पैसिफिस्टा नेवी सोल्जर्स पर अटैक करो। बस फिर क्या था, पैसिफिस्टा नेवी पर टूट पड़ते हैं और इसी बीच कहीं दूर एक नेवी से पर बैठे सैटर्न को भी यह खबर मिलती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में।